नमस्कार दोस्तों। नया आईपीओ आया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का। तो बात करेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे, कंपनी को अंडरस्टैंड करेंगे। एक दूसरा अपन जानेंगे इस जिस जिस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम करती है, थोड़ा सा उसको समझेंगे। तो दो ये हो गया। और एक और चीज़ अपन समझेंगे कि जो आईपीओ आ रहा है उसका ग्रे मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है और क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि प्रॉफिट की बात है तो सबसे पहले प्रॉफिट से ही शुरू करते हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा पहले, क्योंकि सेबी का डंडा है, किसी पे भी पड़ सकता है। तो डिस्क्लेमर यह है कि बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर आईपीओ में पैसा लगाना है तो अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उससे पहले बात कीजिए, उससे अपनी राय रखिए। जो भी है आप जो भी करना है करिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ करके कीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आप ये छोटा सा डिस्क्लेमर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, जो कंपनी का चल रहा है वो 300 350 के समथिंग चल रहा है। और अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 450 से 500 के समथिंग इसका जो लिस्टिंग है वो हो सकता है। तो अपर बैंड पे ही होगा लिस्ट। तो 500 रुपये से अगर अपन मोटा मोटा कैलकुलेट करके चले और 350 का प्रीमियम, तो 850 950 का लिस्ट हो सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ग्रे मार्केट वैल्यू की अपन बात कर रहे हैं, मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी। 40 50% 60% का प्रीमियम कंपनी को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको पैसा लगाना चाहिए इसमें, नहीं लगाना चाहिए। आगे चल के अपन बात करेंगे। तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई, कब से आईपीओ खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फालतू की बातें हैं। आप जाइए, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, देखिए और लगाइए पैसा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कैसी कंपनी क्या करती है, किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर अपन बात करें, कंपनी का इट्सेल्फ अगर अपन बात करें तो 1989 के समथिंग टाटा मोटर्स का जो डिज़ाइन डिवीज़न है, एक मतलब एक जैसे सब सेगमेंट होता है, डिवीज़न होता है, उसकी तरह से इसको शुरू किया गया था 1989 में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे टाटा मोटर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका कार हुआ, ट्रक, जो भी है, उसकी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी को टाटा टाटा ग्रुप ने शुरू किया था। और धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो नैनो जो आई, टाटा नैनो जो आई, उसका पूरा डिज़ाइन और पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे उसमें इन्वॉल्व और टाटा मोटर्स के कम एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे। तो वैसा है। उसके बाद में इन्होंने पेटेंट भी किया उस टेक्नोलॉजी को और उसको कई तरह से रिडीम भी किया, इनको रॉयल्टी भी मिली, कुछ भी है, बट ये है। अभी अगर अपन बात करें जो इंडस्ट्री है उसकी, तो जिस इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करती है, अ, अच्छा, एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, इसके वैल्यूएशंस के बारे में। क्योंकि वैल्यूएशंस के क्या है कि वैल्यूएशंस जब भी अपन कोई कंपनी का बात करते हैं, अगर फंडामेंटल बात कर रहे हो, प्रीमियम की अगर अपन बात करें तो ग्रे मार्केट जो है इसको इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है, अदर कंपनी अदर आईपीओज के कंपैरिजन में क्यों दे रहा है। तो अगर अपन के इसके पीयर्स की बात करें ना, पीयर जो हो गया, जैसे कोई कंपनी है जो इसी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रही है, एल हो गया, टाटा एलेक्सी, इसके टाटा ग्रुप की खुद की कंपनी है, वो भी ER&D स्पेस में ही काम करती है। अभी आगे चल के अपन समझेंगे भी कि ER&D होता क्या है, मोटा मोटा समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाटा एलेक्सी हो गया, KPIT टेक हो गया, जो प्योरली जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ काम करती है उसी तरह का काम करती है। तो इस तरह की ये दो चार कंपनियां हो गई जो इस तरह से काम करती है पीयर्स ग्रुप में अगर अपन बात करें। और अगर उनका वैल्यूएशन बात करें तो जब भी कोई कंपनी नई लिस्ट होती है तो यूजुअली क्या होता है कि जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड प्लेयर है, जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। और वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो यूजुअली ज़्यादा प्राइस पे आता है, ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ज़्यादा वैल्यूएशन अगर अपन देखें तो उस पे आता है। और इस कंपनी का अगर अपन उल्टा बात करें तो KPIT की बात कर लो आप, चाहे टाटा टेक्नोलॉजी ओ सॉरी टाटा एलेक्सी की बात कर लो, चाहे LTTS की बात कर लो, सबका प्रीमियम इससे ज़्यादा है। मतलब पी मल्टीपल अगर अपन देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो भी जिस भी पैरामीटर पे अगर अपन इसको वैल्यू करना चाहें, उसको अगर अपन देखें तो
उनका ज़्यादा है जो लिस्टेड प्लेयर है, और जो ये प्लेयर है जो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो शेयर लिस्ट हो रहा है उसका प्रीमियम, सॉरी, मल्टीपल्स कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसको ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। तो अपन पहले कहाँ थे इसके अ, जो कंपनी क्या काम करती है उसके ऊपर। तो ये अगर अपन देखें तो जैसे टाटा नैनो का इन्होंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन तैयार किया, उसके बाद में इन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट भी किए, पूरी हिस्ट्री है, आप देख लीजिए उठा के, वो चलेगा। अब जिस इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करती है ER&D स्पेस, उसकी थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग स्पेस है अभी के सिनेरियो के हिसाब से। अगर अपन देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्पेस है ER&D स्पेस। ER&D क्या होता है कि अभी जैसे आप मारुति की गाड़ी ले लो या टाटा मोटर्स की गाड़ी ले लो, महिंद्रा की गाड़ी ले लो, आप देखोगे कि उनमें क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है उसमें IoT ज़्यादा आ गया, इंटरनेट वाली चीज़ें आ गई, कई सारे कैमरास मॉड्यूल्स, और एडास अगर आपने सुना होगा तो ये सारे कई सारे फीचर्स आ गए जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स की अगर अपन बात करें तो वो ऑटोमेटिक रोबोटिक्स के थ्रू काम करते हैं, रोबोट्स के थ्रू, उनमें कोडिंग आ गई। तो आजकल जो गाड़ियाँ हैं, कार्स जो है वो कार कम रह गई और सॉफ्टवेयर ज़्यादा हो गया एक तरह से अपन बोले। तो जो ये ER&D स्पेस में जो कंपनीज होती है जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट उस मतलब इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर कोडिंग करती है, उनको अपन ER&D स्पेस के अंदर काउंट करते हैं। और जो नॉर्मल IT सर्विसेज कंपनीज हैं उनसे इनको थोड़ा सा अभी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है क्योंकि इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर अपन बात करें मारुति की, तो मारुति का क्या हो गया कि कितना कमा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10% 20% की ग्रोथ आ जाएगी। या उसमें रीसप्लिंग भी हो रही है कि जैसे डीजल व्हीकल था, डीजल व्हीकल चेंज होकर के EV व्हीकल्स आ रहे हैं, फिर हाइड्रोजन का चल रहा है। तो उनमें कंपनी सस्टेन हो जाए वो अभी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या है कि आप डीजल व्हीकल को भी सर्विस दे रहे थे, आप EV को भी सर्विस दे रहे हो। EV में उल्टा इनका ज़्यादा बढ़ जाता है काम, क्योंकि EV व्हीकल जो होता है उसमें कई सारी चीज़ें IoT पे बेस्ड होती है, कई सारे फीचर्स होते हैं, एडास होता है, और कई ऑटोनोमिक ड्राइविंग के अंदर बहुत सारी कनेक्टेड चीज़ें होती है जो इंटरनेट से कनेक्ट। अब जितना ज़्यादा व्हीकल इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उतनी ही ज़्यादा ये होगी। तो ये एक ER&D स्पेस है। अभी इसमें हमने केवल एक ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल वाला एग्जांपल है वो लेके समझा, बाकी कई सारे होते हैं। एविएशन में आप चले जाइए, एरोप्लेन जो होते हैं उनमें कई सारी ER&D सर्विसेज काम में आते हैं। फैक्ट्रीज आजकल मॉडर्नाइज हो रही है, उसमें ER&D कंपनीज का काम होता है। तो ये ER&D स्पेस जो है वो बहुत बड़ा स्पेस होने वाला है आगे चल के। आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं इन कंपनीज़ को। लेकिन अगेन एक ही बात बोलूँगा, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ के ही इनमें इन्वेस्टमेंट करें और कुछ भी करें, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कभी प्राइस डाउन हुआ तो आप मेरे ऊपर आ जाएंगे कि यार तुमने बोला था ER&D स्पेस अच्छा करेगा, नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। तो इससे बचने के लिए ये चीज़ करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछें। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का अगर आपको अच्छा लगता है, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IPO में भी कर सकते हैं, जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाए तब डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर के अंदर, देख सकते हैं। मतलब अपना अपना है, किसी को कौन सा शेयर पसंद आता है, किसी को कौन सा शेयर पसंद आता है, तो उस हिसाब से आप देखिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है आगे, मतलब मेरे को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।